Very good morning to all of you. मैं आराधना अग्रवाल अंडर द सेगमेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड टॉपिक लेकर आपके पास आई हूँ. माय फर्स्ट टॉपिक वाज सक्सेस मंत्रा, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड था. आज का जो मेरा टॉपिक है वो लिसनिंग पर आधारित है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राइम मोस्ट स्किल है, जो बच्चों को बचपन से सिखाया जा रहा है. स्कूलों में इसके टेस्ट होते हैं. वाई लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट. मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर रही हूँ. फर्स्ट पार्ट में लिसनिंग एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है. उसमें आपको लिसनिंग किसे कहते हैं, उसके कितने स्टेजेस होते हैं, टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या कितनी होती है, टाइप्स ऑफ लिसनर कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बताऊंगी. सेकंड जो मेरा पार्ट है उसमें बैरियर्स ऑफ लिसनिंग के बारे में बताऊंगी. वो कौन कौन से अवरोध हैं जो आपके लिसनिंग को प्रॉपरली नहीं होने देते. और तीसरा जो मेरा पार्ट है उसमें एक्टिव लिसनिंग जो है उसके विषय में चर्चा करूंगी. लेट्स स्टार्ट. आपको पता है लिसनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कहते हैं गुड कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ गुड लिसनिंग. जब आप दूसरों को सुनते हो तभी आप भली भांति प्रश्नों के उत्तर दे पाते हो या उनसे कम्युनिकेट कर पाते हो. तो लिसनिंग में पारंगत होना बहुत ही ज़रूरी है. ये हमारा समय बचाता है, ये हमें प्रोग्रेसिव करता है, ये हमारे एबिलिटी को बढ़ाता है. कुछ भी हम करने के लिए सक्षम होते हैं यदि हमने अच्छे से लिसनिंग की है. नाउ, कहा जाता है कि जो टोटल टाइम जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें 70% सिर्फ हम कम्युनिकेट करते हैं और 30% वी डोंट कम्युनिकेट. उस समय कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती हमारे द्वारा. 70% जो कम्युनिकेट होता है उसमें भी जब फर्दर रिसर्च किया गया तो पता चला हम सबसे ज़्यादा लिसनिंग करते हैं. 45% ऑफ 70% गोज टू लिसनिंग. Writing goes to 9%, reading goes to 16% and speaking 30%. इसलिए कहा गया है speak less, listen more. और सर्वे से भी पता चला है कि लिसनिंग जो है मेजर टाइम स्पेंड हम लिसनिंग पर करते हैं. नाउ, व्हाट इज लिसनिंग? डेफिनेशन क्या है लिसनिंग की? Listening is a process of receiving, interpreting and reacting to a message from the speaker. जो वक्ता है वो जो मैसेज दे रहे हैं उसे रिसीव करना, उसे इंटरप्रेट करना, उसे समझना और उस पर रिएक्ट करना, अपनी प्रतिक्रिया जताना, रिस्पॉन्ड करना, वो ही लिसनिंग है. हम देखिए बहुत कुछ सुनते हैं और उसमें मैसेज को जब हम रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और रिएक्ट करते हैं तो वो लिसनिंग कहलाती है. पीटर ड्रुकर्न ने कहा है लिसनिंग इज नॉट अ स्किल, इट इज अ डिसिप्लिन. यस, यही डिसिप्लिन आपने देखा होगा बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है. उनके पाठ्य पुस्तकों में एक सेगमेंट होता है लिसनिंग स्किल. इसके एग्जाम भी लिए जाते हैं. बच्चों को ऑडियो सुनाया जाता है और बच्चों से फिर रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इट्स अ डिसिप्लिन. नाउ, मिसकंसेप्शन अबाउट लिसनिंग. बहुत सारी धारणाएं हैं जो लिसनिंग से जुड़ी हुई हैं और ये गलत धारणाएं हैं. सबसे पहला है हियरिंग इज द सेम एज लिसनिंग. सुनना, हियरिंग वो लिसनिंग ही है, सेम एज. परंतु ये गलत है. हियरिंग हमें एक काबिलियत है जो स्वतः हमें आई है, जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है. हियरिंग इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग. जिस तरह से बिना किसी प्रयास के हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, उसी तरह बिना किसी प्रयास के हम सुनते हैं. अगर हमें कोई सुनने की प्रॉब्लम नहीं है तो हम हियरिंग बहुत ही नेचुरली करते हैं. जैसे जब पैसिव एक्टिविटी बिना किसी प्रयास के हम हियर करते हैं, सुनते हैं. बट लिसनिंग इज नॉट पैसिव, इट इज एक्टिव. ये एक स्किल है, इसे सीखना पड़ता है, इसके कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है.
आप जब देखोगे पेशेंस के थ्रू, सिर्फ धैर्य पूर्वक ही हम इस स्किल को सीख सकते हैं। और आगे के स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिसनिंग्स को हम सीख सकते हैं, इस स्किल में हम पारंगत हो सकते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू लर्न हाउ टू लिसन। ये एक गलत धारणा है कि लिसनिंग सीखना बहुत ही डिफिकल्ट है। नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिसनिंग सिखाने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करूंगी कि ये पूरे सेशन के अंत में यू विल फाइंड योरसेल्फ अ गुड लिसनर। आई एम अ गुड लिसनर। यस, हम सबकी ये धारणा है कि हम तो बहुत अच्छे लिसनर हैं, हम कुछ भी मिस नहीं करते, वी आर वेरी गुड लिसनर। पर हो सकता है आपने बहुत कुछ सुना है लेकिन लिसन नहीं किया है। जब हम बैरियर्स के बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में, तो आप समझ जाओगे कि कितने सारे अवरोध हैं जो हमें गुड लिसनर बनने से रोकते हैं। इंटेलिजेंट पीपल आर बेटर लिसनर्स। कहा गया है जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है वो बेटर लिसनर्स होते हैं। ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है वो तुरंत ही स्पीकर की बातों को समझ लेते हैं, और स्पीकर के कहने की गति और लिसनर के सुनने की गति में अगर फर्क आ जाए, अगर लिसनर बहुत जल्द समझ जाए, तो वो बाकी के स्पीच को पर ध्यान नहीं देगा, वो बाकी के टॉपिक पर ध्यान नहीं देगा, और वो बेटर लिसनर नहीं कहला सकता। लेकिन जो जिनकी ईक्यू बहुत हाई है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल हैं, दे आर डेफिनेटली बेटर लिसनर्स, क्योंकि वो एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं। जो स्पीकर है उसके फीलिंग्स को समझते हुए, उनके भावों को समझते हुए वो लिसनिंग करते हैं, और वो 100% अटेंशन के साथ लिसनिंग करते हैं। वे लिसन बेटर एज वी गेट ओल्डर। जी, ये भी एक गलत धारणा है। उम्र के साथ बेटर लिसनिंग का कोई लिंक नहीं है। बेटर लिसनिंग से प्रैक्टिस और आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप उम्र के साथ, जब हम ज़्यादा उम्र दराज हो जाते हैं तो हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत हो जाते हैं, हमें एक एक एटीट्यूड हम फॉर्म कर लेते हैं, हम अपने अपने से जो जूनियर्स हैं उनको सुनना पसंद नहीं करते, भले ही वो बहुत ही अच्छी बातें हमें बता रहे हों, तो हम वो मैसेज को नहीं लेते अच्छे से। तो सिर्फ पेशेंस के थ्रू और लर्निंग स्किल के थ्रू हम लिसनिंग सीख सकते हैं। जेंडर अफेक्ट्स लिसनिंग एबिलिटी। कहा जाता है विमेन जो है वो बेटर लिसनर्स है, बट नहीं, ये बात भी गलत है। विमेन जो है वो स्पीकर के इमोशनल पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देती है, और जो मेन है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जेंडर का लिसनिंग एबिलिटी से कोई भी सरोकार नहीं है। चलिए टाइप्स ऑफ लिसनिंग देख लेते हैं। कैजुअल लिसनिंग, इट्स लाइक हियरिंग, हम सिर्फ सुन रहे हैं। एप्रिशिएटिव लिसनिंग, जब हम अप्रिशिएट कर रहे हैं बिना किसी और फिक्र के, हम सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं लिसनिंग को। एम्पैथिक, जब हम स्पीकर के मनोभाव को समझते हुए लिसन कर रहे हैं। कंप्रीहेंसिव, जब हम कुछ समझने के लिए लिसनिंग कर रहे हैं, वो चाहे कोई इंस्ट्रक्शंस हो, वो चाहे क्लास के लेक्चर्स हो। क्रिटिकल लिसनिंग, जब हमारे विचारों को हमें बताना पड़ता है, तो जब हम लिसन करते हैं, टॉपिक को सुनते हैं, तो हम बहुत ही अलर्ट होकर हम लिसन करते हैं ताकि हम अपने व्यूज़ दे सकें। सिलेक्टिव लिसनिंग पुअर लिसनिंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें हम टॉपिक को सिलेक्ट, उसी टॉपिक पर ध्यान देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे काम का है। अदरवाइज हम पूरा का पूरा स्पीच हम ध्यान से नहीं सुनते हैं। नाउ इसको जरा विस्तार से बताती हूँ। क्रिटिकल लिसनिंग इज टू इवैल्यूएट एंड एनालाइज। जब आप क्रिटिकल लिसनिंग करते हैं, जब आप किसी ऐसे सेमिनार का हिस्सा बनते हैं, जब आपके व्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप जो भी सुनते हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं। आप जो मैसेज ग्रहण करते हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब आप कोई चीज़ खरीदने भी जाते हैं, और वो कोई महंगी चीज़ खरीदने जाते हैं, और जो
पर्सन आपको बता रहे होते हैं उस वस्तु के विषय में, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इवैल्यूएट करते हो, एनालाइज करते हो, क्रिटिकल लिसनिंग करते हो, क्योंकि आप किसी चीज़ को तभी खरीदोगे जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओगे, आप उसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाओगे। थेरापेटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग इज टू अंडरस्टैंड फीलिंग एंड इमोशंस। जितने भी हमारे थेरेपिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं, क्योंकि तभी हम जो स्पीकर है उसके, वो अगर प्रॉब्लम में है तो उसके लिए बेटर सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे अगर हमारी मदद चाहिए तो हम उसे मदद दे सकते हैं। एप्रिशिएटिव लिसनिंग ये एंजॉयमेंट के लिए होती है। जब हम म्यूजिक सुनते हैं, हम सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहते हैं, बिना किसी क्रिटिकल एनालिसिस के, बिना किसी एम्पैथेटिक लिसनिंग के हम सिर्फ सुनते हैं। जब हम म्यूजिक सुनते हैं, जब हम कोई कॉमेडी शो देखते हैं, जब हम किसी कॉमिक आर्टिस्ट को सुनते हैं, जब हम मूवीज़ देखते हैं, उस समय हमारी जो लिसनिंग होती है एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है। हम किसी को जज नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ एंजॉय कर रहे होते परफॉर्मेंस को। कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग, आपको जैसे मैंने बताया, कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग जो है वो आपके कॉलेज में, स्कूल में, सेमिनार में टॉपिक को समझने के लिए जब हम करते हैं, वो कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग आती है। जब हम मीटिंग में होते हैं और किसी प्रोजेक्ट के बारे में जान रहे होते हैं, तो हम कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग करते हैं। सिलेक्टिव लिसनिंग implies that the listener is somehow biased to what they are hearing। लेकिन जो सिलेक्टिव लिसनिंग होती है उसमें थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं हम, हमारे तो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ को लेकर हम जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं या स्पीकर के सामने होते हैं, और हम बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ उससे कनेक्ट होते हैं इमोशनली। हमें समय लगता है, जो हमें सुनना रहता है हम सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ लिसनर्स। अब हम देखते हैं कितने तरह के लिसनर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं डिटैच्ड लिसनर्स। डिटैच्ड लिसनर्स आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, अपीयर्स विथड्रॉन, वो कहीं और ही दुनिया में रहेंगे, फिजिकली आपके सामने रहेंगे बट मेंटली कहीं और रहेंगे। लैक्स एंथुजियाज्म, उनमें कोई भी ऊर्जा नहीं रहेगी आपको सुनने की। सेम्स इनअटेंटिव, वो बहुत ही इनअटेंटिव रहेंगे, आपको देख के पता चल जाएगा कि उनकी अटेंशन नहीं है। डिसइंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपको सुनने के लिए। और बोर्ड फील करेंगे, आप समझ जाओगे कि हाँ वो बोर्ड फील कर। मे और मे नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट, जो पैसिव लिसनर्स होते हैं वो कभी आपसे आई कॉन्टैक्ट करेंगे, कभी आपसे नहीं करेंगे। फेक्स अटेंशन, वो अटेंशन फेक करेंगे, जैसे वो ऐसा शो करेंगे कि यस वो आपकी तरफ देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यदि आप कोई भी प्रश्न पूछोगे तो उसका उत्तर वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं आपको। यूजेस लिटिल एनर्जी और एफर्ट, वो बहुत कम एनर्जी दिखाएंगे, सिर्फ फेक अटेंशन के लिए थोड़ी बहुत जितनी एनर्जी चाहिए वो दिखाएंगे, और एफर्ट भी उनकी बहुत कम रहेगी। अपीयर्स काम एंड लेड बैक, वो बहुत काम दिखेंगे और बहुत ही लेड बैक दिखेंगे, आराम की पोजीशन में रहेंगे, उनकी पोस्चर जो है वो जताएगी बस वो सुनने आ गए हैं आपको, उनको कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग नहीं करनी, उनको क्रिटिकल लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कैजुअल लिसनिंग कर रहे हैं। इन्वॉल्व, लेकिन जो इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते हैं आपके साथ, उनका पोस्चर अलर्ट रहता है, वो देख के आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये जो सामने जो व्यक्ति है वो बहुत ही ध्यान से आपको सुन रहा है। गिव्स द स्पीकर सम अटेंशन, आपको वो अटेंशन देंगे, और आप जो भी मैसेज दे रहे हैं उनके अनुसार उनके चेहरे के हाव भाव भी बदलेंगे। अगर आपने कुछ अच्छा सा बोला तो उनके वो अप्रिशिएट करेंगे, आपने कुछ साथ में ह्यूमर ऐड किया तो वो मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, यानी वो रिफ्लेक्ट करेंगे आपके मैसेज को टू अ सर्टेन डिग्री। जो एक्टिव होते हैं, जो कि बेस्ट लिसनर होते हैं, और मैं एक्टिव लिसनर
बनने के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रही हूँ ये 3 पार्ट्स के द्वारा। एक्टिव लिसनर्स का अलर्ट पोस्चर होता है, डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है, वो फुल अटेंशन देते हैं और फोकस करते हैं जो कहा जा रहा है। आप कभी भी उनसे प्रश्न पूछ लीजिए, वो उसका सही उत्तर देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से आपको सुना है। पार्टिसिपेट्स फुल्ली, उनका फुल पार्टिसिपेशन रहता है। वो अपने व्यूज़ भी आपको देते हैं, वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन फुल रहता है और आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, आपने जो मैसेज देना चाहा वो अच्छे से डिलीवर हो गया। नाउ अब हम देख लेते हैं कितने तरह के स्टेजेस होते हैं लिसनिंग के। हियरिंग, सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर हम सिलेक्ट करते हैं जो टॉपिक है उसे। जब हम सिलेक्ट करते हैं तो फिर हम अटेंटिवली हम उसे अटेंड करते हैं, उसे फिर हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर हम उसे इवैल्यूएट करते हैं, उसको हमारे क्रिटिकली हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम उसे याद रखते हैं। इन सारे स्टेजेस के बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी हम उत्तर देते हैं या अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो अब हम देखते हैं पर्पस क्या है लिसनिंग का। टू मेक सेंस ऑफ एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड टू अस। पर्पस लिसनिंग का यही है कि जो भी हमसे कहा गया है हम उसे भली भांति समझें और उसके अंदर के गूढ़ बातों को अपने जीवन में उतारें। टू बी मोर प्रोडक्टिव, हम बहुत प्रोडक्टिव हों, यानी एक बार जो हमने अच्छे से सुन लिया, हम उसी इंस्ट्रक्शंस को अपने प्रोजेक्ट में, अपने एग्ज़ाम में, हम अपने कार्य क्षेत्र पर उसे यूज़ करें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर पाएँ। क्योंकि अगर हमने पुअर लिसनिंग की है तो हमें बार-बार उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, पूछने के लिए कि उन्होंने क्या बताया था, और इससे हमारा समय भी नष्ट होगा, हमारी ऊर्जा भी नष्ट होगी। टू अर्न द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ द स्पीकर, जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तो आप स्पीकर के ट्रस्ट को जीतते हो, विश्वास को जीतते हो और उनका रिस्पेक्ट जीतते हो। स्पीकर कोई भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, आपके आइडियल्स हो सकते हैं। जब आप उनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट आप जीतते हो तो विश्वास करो आप बहुत कुछ नई चीज़ें और भी सीखते हो उनसे, क्योंकि वो फिर दिल खोल कर आपको टॉपिक के बारे में या अपने बारे में या जो भी उनका मैसेज है उसे और अच्छे से आपको डिलीवर करते हैं। टू अंडरस्टैंड इश्यूज एंड फॉर्मुलेट बेटर सोल्यूशन, जहाँ क्रिटिकल एनालिसिस की बात आती है वहाँ पर अगर आपने अच्छे से लिसनिंग की है तो आप इश्यू को अच्छे से समझेंगे और बेटर सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे। यह ऑफिस में होता है, जब कोई प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, क्लासरूम में होता है, सेमिनार्स में होता है, तो ये लिसनिंग के थ्रू ही आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इश्यूज को और अच्छे सॉल्यूशन दे पाओगे। तो डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी हमें जज की भूमिका निभानी पड़ती है। दो पक्षों को अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आप कॉन्फ्लिक्ट को, विवाद को निश्चित रूप से खत्म करने की एबिलिटी रखते हो। ना आप देखो कैसे लिसनिंग के थ्रू हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रैपो, अपनापन हम बिल्ड करते हैं, हम कंसर्न दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कंसर्न कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, स्पीकर के साथ हूँ। हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि जो स्पीकर हो मोटिवेट हो अपने बातों को कंप्लीट करने के लिए। हम ब्रीफ वर्बल अफर्मेशंस देते हैं कि या आई सी, आई अंडरस्टैंड। तो जो स्पीकर होता है उसे ये उसे ये कॉन्फिडेंस आता है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करता है अपनी स्पीच तैयार करने में, रेलिवेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करने में। तो जब आपको वर्बल अफर्मेशन मिलता है तो निश्चित रूप से स्पीकर बहुत ही प्रसन्न होता है। तो एक्टिव लिसनिंग कैसे आप समझेंगे कि लिसनिंग एक्टिव है? आप आई कांटेक्ट होल्ड करेंगे, गुड पॉस्चर्स आपका होगा, आप सिर हिलाएंगे। जब आप समझ रहे हो कोई चीज़ तो आप सिर हिलाएंगे और स्पीकर जो है उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको बातें समझ में आ रही हैं।
आप स्पीकर के बॉडी लैंग्वेज को अनकॉन्शियसली मिरर करोगे। स्पीकर जैसे हैंड जेस्चर्स कर रहा है, शायद आप भी वैसे हैंड जेस्चर्स करो। स्पीकर की तरह ही शायद कुछ कुछ अनकॉन्शियसली आप उसके बॉडी लैंग्वेज को मिरर करोगे, ये जताएगा कि हाँ आपको इसमें इंटरेस्ट है। अलाउइंग स्पीकर टू कंप्लीट एंटायर थॉट्स, आप एक बेहतरीन लिसनर बनके आप उस स्पीकर को अलाउ करोगे कि वो अपने थॉट्स को कंप्लीट कर सके। उसे इंटरप्ट नहीं करेंगे आप, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी सहायता करेंगे ताकि वो अपने थॉट्स को कंप्लीट कर सके। रिफ्लेक्शन लिसनिंग इन्वॉल्व्स repeating and paraphrasing what speaker has said to show that you truly understand what they are telling you. जब रिपीट करते हो उनकी बातों को आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हो, उनकी पैराफ्रेज को आप उदाहरण कुछ दे देते हो, तो वो स्पीकर को विश्वास हो जाता है कि हाँ आपने उसे ध्यानपूर्वक सुना है, आपने उसे अंडरस्टैंड किया है। कुछ कोट्स ले लेते हैं। जॉन ब्रूनो ने कहा है, truly listening attentively and with care is one of the simplest and most kind gifts we can give anyone. अगर हमें किसी को सबसे सिंपल और सबसे काइंड गिफ्ट देना, उदार गिफ्ट देना, तो आप उसे सुनो। स्पीकर कोई भी हो सकता है, एक बच्चा भी हो सकता है, एक बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। आप अगर उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ट्रूली आप उनसे सुनते हैं, अटेंटिवली सुनते हैं और अपनेपन के साथ सुनते हैं, तो इससे अच्छा गिफ्ट आपसे कुछ और नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल ह्यूमन नीड्स इज द नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है कि लोग हमें समझें और हम लोगों को समझें। तो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड पीपल इज टू लिसन टू देम। तो आप लोगों को तभी समझ पाओगे जब आप उन्हें सुनना सीख जाओगे, अच्छी तरह से आप उन्हें सुनोगे। डॉक्टर रैल्फ निकोलस ने कहा है, लैरी किंग ने कहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग, मैं हर दिन अपने आप को याद दिलाता हूँ, नथिंग आई से दिस डे विल टीच मी एनीथिंग। यदि मैं आज कुछ भी ना बोलूँ तो आज मैं कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा। सो इफ आई एम गोइंग टू लर्न, यदि मुझे सीखना है, आई मस्ट डू इट बाय लिसनिंग। तो मुझे लिसनिंग के थ्रू सीखना है। मैं आराधना अग्रवाल आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं बैरियर्स ऑफ लिसनिंग के बारे में आपको बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है सक्सेस मंत्रा, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि यदि आप लोगों ने उसे मिस कर दिया है तो आप उसे पुनः देख पाएँ। वो 5 पार्ट्स में है और इमोशनल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लिसनिंग के जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं उन्हें आप मिस ना करें और उन्हें आप देख पाएँ बिना किसी व्यवधान के। नमस्ते।